राजस्थान के छोटे से गांव चंदनपुर में रहने वाला किसान हित्तू अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी 5 बीघा जमीन ही उसके पूरे परिवार का सहारा थी। वह हमेशा कहता था, धरती माँ मेहनत करने वालों को कभी खाली नहीं लौटाती। लेकिन इस साल सब कुछ बदल चुका था। चंदनपुर में लगातार 3 महीने से बारिश नहीं हुई थी। तालाब सूख गए थे, कुएं की तले दिखने लगी थी और खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। किसानों की उम्मीदें भी सूख गई थी। हित्तू भी चिंता में था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। हर सुबह वह लाठी लेकर खेत में जाता, सूखी मिट्टी को हाथ में उठाकर देखता, मानो उससे बात कर रहा हो। उसका 10 साल का बेटा राजू यह रोज देखता और एक दिन उसने पूछा, बाबा जब खेत में पानी ही नहीं है तो आप रोज क्यों जाते हो? हित्तू मुस्कुराया और बोला, बेटा खेत इंसान जैसा होता है। अगर रोज मिलने न जाओ तो उसे लगता है कि हम उसे भूल गए हैं। मैं अपने खेत को कभी नहीं छोड़ूंगा। राजू को पूरी बात समझ नहीं आई, पर उसकी माँ हीनू के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। घर में रखा अनाज आधा रह गया था, पशुओं को चारा कम पड़ने लगा था। कई किसान खेती छोड़कर शहर मजदूरी करने जा चुके थे। लेकिन हित्तू ने तय किया कि वह इस साल भी हार नहीं मानेगा। एक शाम गांव में सरकारी अधिकारी आए। वे सूखा राहत योजना का सर्वे कर रहे थे। कुछ किसान उनसे बहस कर रहे थे तो कुछ उम्मीद में फॉर्म भर रहे थे। हित्तू चुपचाप सब देखता रहा। उसे पता था सरकारी मदद आए ना आए, उम्मीद अपने हाथों में ही है। अगली सुबह उसने हीनू से कहा, इस बार बारिश कम हुई तो क्या, मैं बाजरा बोऊंगा, इसे पानी कम लगता है। हीनू चौंक कर बोली, अभी जमीन में नमी भी नहीं है, बीज कैसे उगेंगे? हित्तू ने छोटे से डिब्बे में रखे बाजरे के बीज निकालते हुए कहा, बीज सिर्फ मिट्टी नहीं है, उम्मीद में भी उगता है। राजू भी उत्साह से उसके साथ बीज साफ करने लगा। कुछ दिनों बाद आसमान में हल्के बादल दिखाई दिए। हित्तू का मन खिल उठा। वह हल लेकर खेत पहुंचा। मिट्टी फटी थी, लेकिन उसने हल चलाकर उसे नरम किया और बाजरे के बीज बो दिए। गांव वाले हंसते हुए बोले, हित्तू पागल हो गया है, बिना पानी के बीज बो रहा है। लेकिन हित्तू ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, हे भगवान एक बार मेहर कर देना। दिन बीतते गए, बादल फिर गायब हो गए, बीज भी अंकुरित नहीं हुए। घर में तनाव बढ़ गया। राजू खुद उदास होकर पूछता, बाबा बीज नहीं उगे, अब क्या होगा? हित्तू उसे सीने से लगाकर कहता, उगेंगे बेटा, धरती माँ देर करती है पर निराश नहीं करती। पर अंदर ही अंदर हित्तू भी टूट रहा था। एक रात वह सबके सो जाने के बाद बाहर आंगन में बैठा। गर्म हवा चल रही थी, चांद आधा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे परमात्मा मेरे बच्चों को भूखा मत सोने देना। उसी रात तेज हवा चली, पेड़ों में सनसनाहट बढ़ी, लेकिन हित्तू को उम्मीद नहीं थी कि अब कुछ बदलेगा। लेकिन सुबह चमत्कार हो चुका था। आसमान काले बादलों से भर गया था। राजू खुशी से चिल्लाया, बाबा बारिश आने वाली है। और थोड़ी देर बाद तेज गर्जना हुई। फिर आसमान खुला और बारिश शुरू हो गई। पहली बूंदें जब मिट्टी पर गिरी तो मिट्टी की खुशबू फैल गई। हित्तू खेत की ओर भागा। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन वह आसमान की ओर हाथ उठाकर खड़ा था। धन्यवाद भगवान, मेरी मेहनत खाली नहीं गई। हीनू और राजू भी भीगते हुए खेत पहुंचे। पानी की धाराएं फटी धरती की प्यास बुझा रही थी। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे हरे अंकुर निकलने लगे। गांव वाले हैरानी से देखते रहे। सबसे पहले अंकुर हित्तू के खेत में ही फूटे थे। जो लोग उसे पागल कह रहे थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। 2 महीनों बाद बाजरे की फसल हवा में झूम रही थी। फसल बहुत बड़ी नहीं थी, पर परिवार के खाने और थोड़ा बेचने लायक थी। उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। हीनू बोली, देखा तुम्हारी उम्मीद ने चमत्कार कर दिया। हित्तू मुस्कुराया, उम्मीद नहीं, मेहनत और भरोसा। उस दिन हित्तू ने राजू से कहा, बेटा किसान हमेशा आसमान की तरफ देखता है, पर हाथ कभी काम से नहीं हटाता। राजू बोला, और मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा किसान बनूंगा बाबा। हित्तू की आंखें चमक उठी। सूखे ने उसे डराया था, लेकिन तोड़ा नहीं।
क्योंकि उसके पास किसान की सबसे बड़ी ताकत थी, मेहनत, विश्वास और उम्मीद।